नमस्कार। आज का हमारा विषय है पदबंध। वैसे पदबंध से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पदबंध शुरू करने से पहले हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि शब्द और पद क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक या अधिक वर्णों से बने हुए स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, कमल, किताब आदि। जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता, वे शब्द कहलाते हैं। परंतु जब उनका प्रयोग वाक्य में होता है, तो वे पद बन जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। तो सरल शब्दों में है कि जब तक शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, वो शब्द ही कहलाएगा, और जैसे ही वही शब्द वाक्य में बंध गया है, उसकी आजादी खत्म हो गई है, तो वह पद कहलाता है। ठीक है। अब पदबंध क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो उसे पद कहते हैं, और जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उसे बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। चलो उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। मोहन बहुत तेज दौड़ता है। इसमें एक मोहन पद है, एक बहुत तेज और एक दौड़ता है। इसमें 3 पद दिए गए हैं। बालक खेलता है। बालक, इसमें 2 पद हैं, एक तो बालक और दूसरा खेलता है। तीसरा है लता कोयल सा मीठा गाती है। इसमें भी आपके 3 पद हैं, एक तो लता, एक कोयल सा मीठा और एक है गाती है। इसके अंदर 3 पद है। अब पदबंध के भेद कितने होते हैं? पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अभी हम बात करेंगे संज्ञा पदबंध क्या होता है। संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे अयोध्या के राजकुमार राम ने वनवास काटा। तो यहाँ पे अंडरलाइन लाइन देखो कहाँ तक है। अयोध्या के राजकुमार राम, राम क्या है? संज्ञा, उनके बारे में बात हो रही है, तो यह संज्ञा पदबंध है। आसमान में उड़ती पतंग फट गई। तो यहाँ पे पतंग के बारे में बात हो रही है, वो भी आपकी संज्ञा है। तो यह दोनों ही आपके संज्ञा पदबंध है। संज्ञा आप सबको आती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्वनाम पदबंध। आपको सर्वनाम भी पता होंगे, हम पहले ही पढ़ते आए हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम का काम करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। ये अंडरलाइन लाइन देखो कहाँ तक है। ये है तुम तक। तो तुम क्या है? तुम एक सर्वनाम है, तो इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तकदीर का मारा मैं वहां जा पहुंचा। तकदीर का मारा कौन? मैं। तो मैं भी आपका सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट है आपका विशेषण पदबंध। विशेषण आप सभी को आते होंगे, एडजेक्टिव। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। विशेषण किसे कहा जाता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। विराट बहुत अच्छा खेलता है। अब अंडरलाइन क्या है? बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कुछ अंडरलाइन होंगे और आपको बताना होगा ये कौन सा पदबंध है। अब यहाँ पे अंडरलाइन है बहुत अच्छा।
तो बहुत अच्छा क्वालिटी है, तो ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। मेरा मित्र बहुत नेक और ईमानदार है, तो नेक और ईमानदार ये भी आपकी क्वालिटी है, तो ये विशेषता है, विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्रिया पदबंध। आपको पता है क्रिया किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड को हम क्रिया कहते हैं, वर्ब। वाक्य में कई पद मिलकर जब क्रिया का कार्य करते हैं तो वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे राजीव किताब पढ़ रहा है। और बच्चों क्रिया एक होती है मेन क्रिया, एक होती है सहायक क्रिया। जो मेन क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, वो कभी भी अकेले नहीं होती है, उसके साथ सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसमें मेन क्रिया क्या है? पढ़। राजीव किताब पढ़ रहा है, इसमें सहायक क्रिया है रहा है, तो यह आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा। पतंग हवा में उड़ती चली गई, चलना इस क्रिया, तो यह भी आपकी क्रिया पदबंध में ही आएगा। नेक्स्ट है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। अब ये क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो, वह क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे वह दौड़ते दौड़ते थक गया, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अंडरलाइन है दौड़ते दौड़ते। उसके बाद आ रही है क्रिया थकना, तो वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे दौड़ रहा है? दौड़ते दौड़ते थक गया, तो ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा। नेक्स्ट है आपका लता कोयल सा मीठा गाती है। गाती ये भी क्रिया है, गाना एक क्रिया है। कैसा है? कोयल सा मीठा, तो वो कैसा गाती है, कैसा क्वालिटी है, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, कोयल सा मीठा, तो ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको पदबंध समझ में आ गए होंगे। पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और पदबंध किसे कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।